अक्षिकुक्षा मया रोगाः कृतिशाय व्रणा ज्वराः पंचते पंचरात्रेण रोगाः नश्यन्ति लंघनम। आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों में लंघन यानी उपवास का वर्णन आता है। जैसे किसी को 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन तक देश काल समय परिस्थिति और रोगानुसार लंघन या उपवास कराया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम है आनंद आर्य। मैं एक सर्टिफाइड योगा फिटनेस ट्रेनर और न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हूँ। आज मैं बात करूँगा उपवास या लंघन के ऊपर, जिसे मॉडर्न साइंस की भाषा में इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। क्या वास्तव में इंटरमिटेंट फास्टिंग या लंघन एक दूसरे के पूरक हैं? क्या वास्तव में इनका फ़ायदा है या नुकसान है? आजकल आमतौर पे हम देखते हैं कोई आयुर्वेदाचार्य बोलता है कि आपको उपवास करना चाहिए। कुछ लोग मॉडर्न साइंस के नाम पे बोलते हैं कि उपवास करने से आपकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो गूगल बाबा को सबसे ज़्यादा मानते हैं, तो वे कुछ रिसर्च दिखाते हैं और बोलते हैं कि भाई अमेरिका ने रिसर्च करी है कि आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे या उपवास करोगे तो आपको हार्ट डिसीज़ हो जाएगी, आपकी किडनी खराब हो जाएंगी। क्या ये वास्तव में सही है, गलत है? आइए जानते हैं आयुर्वेद इस बारे में क्या बोलता है। लंघन, जिसे आहार कल्प या यूष कल्प भी आयुर्वेद की संहिताओं में नाम दिया जाता है। लंघन, इसका अर्थ है जो शरीर में लघुता पैदा करे, अर्थात जिसकी वजह से शरीर हल्का हो। ऐसी आहार चिकित्सा या ऐसी औषधि या युक्ताहार और विहार को लंघन बोला जाता है। वैसे तो लंघन का अर्थ व्यापक रूप से देखा जाता है। इसके लिए 10 क्रियाओं को विशेष रूप से लंघन की श्रेणी में डाला जाता है, अर्थात लंघन को हम 10 अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं मुख्य रूप से, जिनमें आयुर्वेद के हिसाब से 4 शोधन क्रियाएं और 6 शमन क्रियाएं आती हैं। शोधन क्रियाओं में वमन, विरेचन, बस्ती और नस्यम, और शमन क्रियाओं में जैसे अल्पाहार, सूर्य चिकित्सा, आहार चिकित्सा या फिर उपवास चिकित्सा या फिर मारुत अर्थात वायु से चिकित्सा या फिर मिट्टी आदि से चिकित्सा करी जाती है। वमन के अंदर शरीर को औषधि देकर फिर उसको वापस बाहर निकालना यानी कि वॉमिट कराना होता है, जबकि विरेचन में कुछ औषधीय चिकित्सा दी जाती है। उसके बाद में लूज मोशन करा के आपके शरीर से जो मल प्रकोपित हो गए हैं, जो दूषित मल हो गए हैं, उससे बाहर निकाला जाता है। जबकि बस्ती के अंदर मेडिकेटेड एनमा थेरेपी दी जाती है, जिसमें कुछ प्रकार की हर्ब्स आदि का यूज होता है और रोगानुसार रोगी को चिकित्सा दी जाती है। और नस्यम के अंदर कुछ औषधियों को धूम्र बना के उसको नाक के थ्रू दिया जाता है, धूम के थ्रू दिया जाता है, और जब कफ आदि रोग की चिकित्सा करी जाती है। शमन चिकित्साओं में जैसे पिपासा यानी कि कोई रोगी है, जब तक उसे अच्छी प्रकार से भूख प्यास आदि न लगे तब तक उसे कुछ भी नहीं दिया जाता। मारुत सेवन यानी कि वायु का सेवन प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को ही आहार बनाकर कुछ समय तक के लिए दिया जाए। उसके बाद में जब रोगी स्वस्थ हो जाए तो फिर उसे धीरे धीरे आहार पे डाला जाता है। आतप सेवन यानी कि धूप का सेवन, जब रोगी को कुछ विशेष प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं तो रोगी के शरीर पर आयुर्वेदिक औषधियों का लेप करके उसे धूप में बिठाया जाता है और उससे चिकित्सा करी जाती है। अगला है सुपाच्य द्रव्य यानी कि शरीर को ऐसे द्रव्यों का सेवन कराना जिसके कारण जो शरीर है उसमें पाचन अग्नि, जठराग्नि आदि की वृद्धि हो, जैसे कि सौंफ आदि का पानी है, अजवाइन आदि का पानी है, या फिर बहुत सारी त्रिकूटा और त्रिफला आदि का सेवन है, लवण भास्कर आदि का सेवन है। अगला आता है उपवास यानी कि खाने को कुछ न देना, देश काल समय परिस्थिति के हिसाब से और रोगी के शरीर में प्रवृत्तियां जैसे कि वात, पित्त, कफ आदि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है उसके हिसाब से अच्छी तरह से मेजरमेंट करके तब जाके उसको उपवास कराना। और उपवास में जब तक उसकी जो चिकित्सा पूरी ना हो जाए यानी कि जब तक उसके दोष कुछ दूर ना हो जाए तब तक उसे केवल हल्का गुनगुना पानी ही दिया जाता है। आयुर्वेद में यहाँ तक बोला गया है कि लंघन परम औषधया यानी कि लंघन सबसे बड़ी औषधि है। लेकिन आजकल लोग अज्ञानता के कारण या फिर कुछ छोटी मोटी किताबें पढ़ने के कारण या फिर कुछ ऐसे डॉक्टर जो कि आयुर्वेद के बारे में कुछ भी नहीं जानते, मॉडर्न साइंस के बारे में भी कुछ नहीं जानते, उनकी पॉडकास्ट देख के सीधा ही ये बोल देते हैं कि भाई आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, या फिर वो डायरेक्ट ही फास्टिंग का विरोध कर देते हैं कि भाई फास्टिंग से कुछ नहीं होगा, अगर आप फास्टिंग करोगे, उपवास करोगे तो आपके हार्ट में दिक्कत आ जाएगी, आपका बीपी बढ़ जाएगा। पता नहीं जाने कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं। और ऐसे लोगों की रील्स भी बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, उनकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। और जो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं यानी कि जिनका ऋषियों के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर अच्छी तरह से भरोसा नहीं है, ऐसे लोग यूँ कहते हैं ना कि थोता चना बजे घना,
यानी कि वे ऐसे होते हैं कि न तो मॉडर्न साइंस के बारे में प्रॉपर जानते, न ही आयुर्वेद के बारे में पूरा जानते, बस 2-4 बातें कहीं से सुन ली और बिल्कुल भी स्टडी नहीं करी, और वो बस अपनी, उन्हें रील बनाने से मतलब है, उन्हें अपने व्यूअर बढ़ाने हैं, अपने व्यू बढ़ाने हैं। तो मैं उन सभी से बोलना चाहता हूँ कि भाई पहले आप अच्छी तरह से लंघन को, उपवास के बारे में अच्छी तरह से आयुर्वेद में पढ़ें, उसके बाद में ही आप आगे वीडियो बनाया करें। अगला है व्यायाम, यानी कि शारीरिक व्यायाम करा के रोगी के जो शरीर है उसको स्थूल बना देना, यानी कि उससे वायु आदि जो प्रकोपित, जो दूषित उसके मल हैं, यानी कि जो उसकी बीमारियां हैं, उसको व्यायाम के द्वारा बाहर निकालना। व्यायाम करा के, व्यायाम के द्वारा भी आम का पाचन हो गए, शरीर के जो दोष हैं वो पच जाते हैं। मुझे याद है कर्नल शिवेंद्र ने अपने पॉडकास्ट में एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि पैरा एसएफ की ट्रेनिंग में जितनी ज़्यादा उनकी फिजिकल एक्टिविटी, उनका फिजिकल वर्कआउट कराते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा उनको मेंटली प्रेशर करके उनकी जो मन की अंतिम स्थिति है वहाँ तक उनको पार कर दिया जाता है, क्योंकि वो अपने मन से भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो कि वो किसी भी कठिन परिस्थिति में सही डिसीजन और अपना जो माइंड मेकिंग उसकी पावर है, जो उसने सोच लिया वो करना है, वहाँ तक की स्थिति को पार करके ही एक सोल्जर को पैरा एसएफ बनाया जाता है। इसका मतलब वे बोलते हैं एक हेल्दी पर्सन वो नहीं है जिसके मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर जो बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करता है, जो मस्कुलर दिख रहा है, जो बॉडी बिल्डर दिख रहा है, बल्कि वे बोलते हैं कि मैं एक हेल्दी पर्सन उसे मानता हूँ जो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों तरह से परफेक्ट हो, यानी कि तीनों की पावर उसके अंदर मिक्स हो। खाली शरीर का मस्कुलर होने से कोई भी इंसान हेल्दी नहीं होता। और आयुर्वेद भी सेम इसी प्रकार से कार्य करता है। आयुर्वेद का ये जो लंघन चिकित्सा है ये भी मनोचिकित्सा और शारीरिक चिकित्सा की कैटेगरी में ही आता है। लंघन करने से न केवल शरीर बल्कि मन और बुद्धि दोनों ही स्थूल रूप से पवित्र हो जाते हैं, उनके जो दोष हैं और जो मल हैं वो समाप्त हो जाते हैं। लंघन या उपवास करने से शरीर के अंदर वायु और अग्नि की वृद्धि होती है। जिस प्रकार से धूप और हवा एक साथ चलती है तो आपने देखा होगा जो छोटे मोटे जलाशय या तालाब होते हैं उनका पानी सूख जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब शरीर के अंदर वायु और अग्नि प्रदीप्त होते हैं तो शरीर के अंदर जो दोष हैं, जो भी वात पित्त कफ आदि की वृद्धि हुई है, वे सभी सूख जाते हैं और छीण हो जाते हैं, इससे कि रोगी स्वस्थ हो जाता है। चरक ऋषि बोलते हैं कि ये जो वायु और अग्नि है ये जब बढ़ती है, इनके बढ़ने से जो शरीर में कुपित दोष हो रखे हैं, यानी कि जिन दोषों की वृद्धि हो रखी है, ये उनका पाचन करने लगते हैं। लेकिन यहाँ ऋषि ने कुछ प्रिकॉशन भी बताए हैं कि किस किस को लंघन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या समय है लंघन का, यानी कि कितने समय तक लंघन करना चाहिए और लंघन की प्रॉपर विधि क्या है। अब जैसे कि बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसीज के पेशेंट हैं, या फिर बहुत सारे माइग्रेन के पेशेंट हैं, हेडेक के पेशेंट हैं, या फिर जिस किसी का बीपी लो है, ऐसी परिस्थिति में लंघन या उपवास नहीं कराया जाता। या फिर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जिनमें लंघन नहीं कराया जाता। लेकिन जब लोग आजकल सोशल मीडिया पे रील देख के लंघन करने लग जाते हैं, उपवास करने लग जाते हैं, तो उनके शरीर में फायदा होने की जगह उल्टा नुकसान होता है, और जिसकी वजह से वे आयुर्वेद को या फिर हमारे ऋषियों को दोष देते हैं, जो कि सरासर गलत है। पहले आप अच्छी तरह से किसी वैद्य के परामर्श के साथ या फिर किसी अच्छे वैद्य की वीडियो देख के आप लंघन के बारे में अच्छी तरह से समझें, उसके बारे में पढ़ें, उसके बाद ही आप लंघन करें। लंघन करने से मोटापा, डायबिटीज़, किडनी का रोग, लीवर का रोग, हार्ट के रोग और मनोविज्ञान संबंधित जितने भी रोग हैं, यानी कि मानसिक रोग जितने भी हैं, वे सभी ठीक हो सकते हैं। लेकिन क्या केवल लंघन से? नहीं, लंघन के साथ उपवास एक शोधन क्रिया है। उपवास के साथ में फिर बहुत सारी तरीके की औषधियाँ भी चलती हैं, उसके साथ में तरह तरह के परहेज किए जाते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आप चरक संहिता के 22वें अध्याय का जो सूत्र स्थान है लंघनीय ग्रहणी, उसमें आप डिटेल में इस बारे में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे खाली इतना ही बोलूँगा, कोई एक हेल्दी पर्सन है तो उसे कम से कम 10 दिन या 15 दिन में एक बार उपवास जरूर करना चाहिए। हाँ, उपवास बहुत प्रकार के होते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, उपवासों को आजकल धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है कि एकादशी का उपवास रख लिया, किसी ने सोमवार को भोले बाबा का उपवास रख लिया, या किसी ने मंगलवार को हनुमान जी का उपवास रख लिया। लेकिन वास्तविकता में आयुर्वेद जो है उसने एक सूत्र बनाया था कि भाई आप एक हेल्दी पर्सन है, उसे 8 दिन या 10 दिन या 15 दिन के अंदर एक बार उपवास रख ले, यानी कि उस समय आप अन्न का ऐसे अन्न का जिसको आप लगातार खाते हैं उसका सेवन न करके बहुत ही हल्का भोजन लें,
यानी कि उस समय आप दूध आदि का भी सेवन न करें, आप जो है मिलेट आदि की खिचड़ी बना के खा लें, तो उससे अनाज भी बदलता है। और आपने देखा होगा जब भी हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से डाइट भी बताते हैं तो किसी भी डाइट को 2-2.5 महीने से ज़्यादा फॉलो नहीं कराते, क्योंकि बॉडी हमारी जो है एक तरह का फूड खा करके आदमी का शरीर कभी भी हेल्दी नहीं रह सकता, उसे बदल बदल के फूड खाने चाहिए। इस वजह से इसकी और डिटेल में जानकारी मैं आपको आगे 2-3 वीडियो और बनाऊंगा, उसके बारे में दूंगा। फिलहाल आप इतना ही जानिए। उपवास के बारे में आप और डिटेल जानकारी योग रत्नाकर नाम की एक पुस्तक है, उसमें भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। उपवास के ऊपर आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपका कोई प्रश्न है तो आप इस पर ज़रूर कमेंट करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।